आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से गिर रहे तापमान के कारण हृदय और मस्तिष्क से जुड़े मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कानपुर में गुरुवार को एक दिन में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और वहीं 3 ऐसे मरीजों की मौत हुई है जो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। हृदय रोग संस्थान की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी से अब तक 56 लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। तापमान में गिरावट का असर उम्रदराज के साथ साथ युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। हृदय रोग संस्थान के साथ एलआर अस्पताल की ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि हृदय रोग संस्थान में हृदय रोग की समस्या को लेकर 723 मरीज आए हैं। इसमें से 41 मरीजों को भर्ती किया गया। हालांकि 15 ऐसे मरीज रहे जिनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। वहीं 7 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ठंड इसका मुख्य कारण है या फिर बढ़ते हार्ट अटैक के आंकड़ों की मुख्य वजह क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल आज हर कोई जानना चाहता है। मेरे साथ डॉक्टर विनय कृष्णा, डायरेक्टर हृदय रोग, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर डीपी त्यागी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ सीएमएस लोकबंधु अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शंकर जी, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त हम समझ नहीं पाते कि व्यक्ति के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, और जब तक हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लक्षण समझने के लिए क्या किया जाए और सबसे पहले किस प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया जाए? नमस्कार। देखिए, जैसे आप बता रही हैं और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, टेम्परेचर बहुत ही कम हुआ है इस समय, तो हम सभी को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। कोविड का भी असर दिख रहा है, कोविड के लिए भी अलार्म जारी हुआ, सरकार ने दिया है। तो सारी चीज़ों को लेते हुए हम लोगों को पहली प्राथमिकता तो यही है कि घर में मैक्सिमम समय घर में गुजारें। सुबह और शाम बच्चों में और वृद्धों को तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब रहा सवाल कि लक्षण, देखिए इसमें लक्षण तो यही है कि कहीं चेस्ट में भारीपन होता है, हैवीनेस की होती है शिकायत। लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट में जलन, गैस, डकार टाइप की चीजें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति जब भी कोई लक्षण आवे तो निश्चित रूप से आप नजदीक के कहीं भी पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल या जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंच के अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। एक बार जब चेक हो जाती है चीजें, या कोई पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर इस समय खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो इन समयों में शुगर का भी संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की भी संभावना बढ़ती है। तो और हम लोग लापरवाही करते हैं तो ये सब चीजें दिखती हैं। हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हो तुरंत अस्पताल पहुंचें और पूरी एक स्क्रीनिंग करा लें। अभी हम लोग पोस्ट कोविड एरा में भी हैं, तो हो सकता है, उस पर अभी रिसर्च की आवश्यकता है, हो सकता है कि पोस्ट कोविड एरा के वजह से भी ये सारी चीजें दिख रही हों, क्योंकि ठंड तो ऐसे ही हर साल पड़ता था। लेकिन सारी चीजों को से देखते हुए बचाव सबसे अच्छा तरीका है कि हम कैसे इससे बचाव करें। अगर हम बचाव कर सकते हैं तो इसी तरीके से कि अपने नजदीकी फिजिशियन को, अपने नजदीकी हृदय रोग विशेषज्ञ को सारी रिपोर्ट अपनी दिखा दें, पुरानी रिपोर्ट दिखा दें और नए सिरे से सारे टेस्ट करवा लें। और एक वृद्ध बुजुर्ग जनों को भी एक आग्रह है कि जैसे इस समय चूंकि पेशाब की उनको शिकायतें रहती हैं, रात में कई बार पेशाब करने जाना होता है, तो बिस्तर से वो उठते हैं लोग हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो इसमें भी चक्कर आके गिरने की संभावना रहती है। तो रूल ऑफ 2 मिनट्स का रख लें। आंख खुलने पे, पेशाब लगने पे 2 मिनट तक बिस्तर पे लेटे रहें। उसके बाद उठ के बैठते हैं तो पैर लटका के 2 मिनट तक बैठें, कोशिश करें। उसके बाद से फिर खड़े होने की कोशिश करें। इस समय में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा और वो चक्कर खा के जो गिरने वाली समस्या है, ब्रेन हेमरेज होता है, ये सब चीजों से बचाव होगा। इन सब उपायों को देखते हुए और अपना एक पूरा टेस्ट करा लें, कहीं भी उसको लापरवाही ना करें, घर में ना बैठे रह जाएं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी त्यागी जी भी गाजियाबाद से। डीपी त्यागी जी, क्योंकि एक और मुख्य वजह निकल करके सामने आ रही है, नसों में ब्लॉकेज हो जाना। और जब खून के थक्के जमने लगते हैं, तो जब खून अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होता सभी नसों में, तो वहां पर भी एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है ब्रेन हैमरेज का या फिर हार्ट अटैक का।
तो इस स्थिति को कैसे समझा जाए कि नसों में ब्लॉकेज होने लगी है, इस वजह से सीने में दर्द है, या फिर क्या कुछ सही स्थिति रहती है समझने की? जो पोस्ट कोविड एरा है, इस पोस्ट कोविड एरा में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से माइक्रो एम्बोलाई बनते हैं, और माइक्रो एम्बोलाई जब बनते हैं तो वो 4 तरीके से हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1, जो हार्ट की झिल्ली है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वो उस पर इफेक्ट करता है तो उसको मायोकार्डाइटिस बोला जाता है। और उसके अंदर जो खून की सप्लाई कम होती है तो मांसपेशी की एट्रोफी हो जाती है, उसको मायोपैथी बोलते हैं। जो वाल्व होती है हमारे हार्ट के, अगर उसको इफेक्ट करता है माइक्रो एम्बोलाई, तो वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। सेम तरीके से जो मांसपेशी कमजोर होती है वो भी ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ये जो सब हैं, जो खून की नसें हैं छोटी छोटी, वो माइक्रो एम्बोलाई से ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनको कोई दूसरा रास्ता चाहिए मांसपेशी तक पहुंचने के लिए, हम जिनको कोलेट्रल्स बोलते हैं। तो ऐसे में जो पोस्ट कोविड एरा में देखा गया है, हमें बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत धीमे धीमे एक्सरसाइज करनी है, जिससे अगर माइक्रो एम्बोलाई का असर हुआ है तो हमारे कोलेट्रल्स ओपन हो जाएं। और हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। या वैक्सीन से भी इस तरह की परेशानी देखने में आ रही है, जो वैक्सीन लगी हैं उससे भी सेम प्रॉब्लम देखने में आ रही है। अब देखना ये है कि मेरे हार्ट की धड़कन बढ़ी है या कम हुई है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, या जब मैं चलता हूँ तो कहीं छाती में या फूड पाइप के पास कहीं भारीपन तो नहीं है, जिसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। हाँ। या ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं 5-6 मिनट चलता हूं तो मेरा सांस फूल जाता है। ये सब क्राइटेरिया हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। और आइडिया ये है कि इतनी ठंड में एक तो हमें अपने आप को वार्म रखना है, बुजुर्गों को खासकर, या जो हार्ट के पेशेंट हैं, और अपने घर में फर्स्ट एड के तौर पे हमें एक डिस्प्रिन की गोली रखनी है। डिस्प्रिन बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है तो डिस्प्रिन अगर हम जीभ के नीचे रखते हैं तोड़ के, तो वो रामबाण की तरह काम करती है। डिस्प्रिन हर घर में आज की तारीख में होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपने बताए हैं, और मुझे लगता है कि तमाम जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए बहुत उपयोग वाली ये इन्फॉर्मेशन आपने बताई। हमारे साथ डॉक्टर शैलेश जैन भी जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है यूनिवर्सल हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश जैन जी, हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती ठंड के बीच, गिरते तापमान के बीच जिस तरह से हार्ट अटैक के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है, और हमने तमाम परिस्थितियों पर चर्चा कर भी ली है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जिस पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगी, इस बढ़ती ठंड के बीच अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ खाया जाए? तो ये कहता है कि जितने लोगों को, खास तौर से ठंड के अंदर, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और अगर आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या किडनी की डिजीज है, तो अमूमन ये पाया गया है कि हार्ट अटैक बनने की संभावना सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, अगर आपको शुगर है, आपका वजन ज्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से बाद घर के बाहर ना निकलें। पहली बात, अपना हर 6 महीने में कार्डियक चेकअप जरूर कराइए। उस कार्डियक चेकअप के अंदर आपका हार्ट रेट होना चाहिए, आपका बीपी होना चाहिए, आपका लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, आपका इको होना चाहिए, और एक टीएमटी का टेस्ट होना चाहिए। टीएमटी का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो अमूमन हमने देखा है, अगर आपने टाइमली कराया है तो टीएमटी का टेस्ट आपके अंदर अगर कोई ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे तो उसको पकड़ने के अंदर काफी हद तक कामयाब रहता है, पहली बात। और कभी भी लापरवाही ना बरतें,
कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे सीने में जलन आ रही है, या मुझे कंधे में दर्द हो रहा है, या जबड़े में दर्द हो रहा है खाने के बाद, या चलते वक्त सांस फूल रहा है, चलते वक्त छाती में भारीपन आ रहा है, तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए। बिकॉज हमारा अनुभव ये कहता है कि कई बार हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर 90% जनता तो ये मानती है कि अगर मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो ये गैस का दर्द है। वो ये मानने को ही राजी नहीं होते कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। आप टेस्ट कर ले, टेस्ट करने के बाद भी उनका ये रहता है कि नहीं साहब मुझे तो छाती में दर्द नहीं, ये तो सिर्फ गैस का दर्द, गैस की दवाई दे दीजिए। तब तक हार्ट अटैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास एक विंडो पीरियड होता है, और जो विंडो पीरियड मुश्किल से आधे घंटे का अंदर होता है। अगर आधे घंटे के अंदर पेशेंट आपके पास पहुंच गया तो आप उसकी एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलाइज करके पेशेंट के जो मायोकार्डियम में, जो प्रिजर्व मायोकार्डियम है, उसको आप बचा सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट को दूसरा हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाता है पेशेंट। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की है। डीपी त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं कि एक व्यक्ति जो कि गहरी नींद में सो रहा है और सोते सोते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे भी बहुत केसेस सामने आते हैं, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? जो आपने सवाल पूछा है, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो कार्डियक रीजन तो होता ही है, जो कार्डियक पेशेंट हैं। दूसरा रीजन जो देखने में आता है वो आता है जिनको एक्सट्रीम खर्राटे होते हैं। उनमें ऑक्सीजन कम जाती है शरीर में और उसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आ जाता है। जो तीसरा रीजन है वो कोई एम्बोलाई अगर कहीं ब्रेन में जाता है तो उसको ब्रेन अटैक हो जाता है। ये तीन तरह के जो रीजन हो सकते हैं, हार्ट में थक्का पहुंचना, ब्रेन में थक्का पहुंचना, खर्राटे होना। तो अच्छा ये रहता है कि हम पहले ही फिजिशियन से सलाह करें। ये सब चीजें जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं, सारे टेस्ट करा के उनको क्लियर करें। और जो अभी मैंने फर्स्ट एड बताया था कि डिस्प्रिन हमें बेड साइड रखना चाहिए, जो भी वल्नरेबल पेशेंट हैं उनके पास ये होना चाहिए। और सीपीआर हमारे सब फैमिली मेंबर्स को, सब ऑफिस वालों को, सबको आना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दिक्कत रात में हुई है तो सीपीआर और माउथ ब्रीदिंग करके हम अपने पेशेंट को कैसे फर्स्ट एड तक, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। लेकिन इमीडिएटली डिस्प्रिन तो हम सबलिंगुअल जीभ के नीचे दे ही सकते हैं। सीपीआर सबको आना चाहिए और ये सीपीआर हमारा वो विंडो पीरियड बचा सकता है जिससे हमारी मायोकार्डियम डैमेज नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने हमें साझा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि तमाम दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक करके रखिए, गर्म खाना खाइए, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और सीपीआर ज़रूर हर किसी को आज के वक्त में आनी चाहिए ताकि लक्षण दिखते ही हम ग्रसित व्यक्ति को सीपीआर दे सके। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।